नमः सभाई। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यन्निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्योद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। महामना मदन मोहन मालवीय महाभागस्य तपोभूमेः काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य वैदिक विज्ञान केंद्रे सभामंडपे आगतानां नानादिग्देशेभ्यः अतिथीनांच एवंच भवतां भवतीनांच समेषां स्वागतं व्याहरामः। अस्मिन् आज विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में हम सबके समक्ष प्रोफेसर श्रीनिवास बरखेड़ी जी, माननीय कुलपति केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, हमारे बीच पधारे हैं। आपको हम सबको सुनना है। इसी क्रम में जो विश्वविद्यालय व्यवस्था है उसी के क्रम में हम सर्वप्रथम आप सभी अतिथियों को आदर पूर्वक निवेदन करता हूं कि जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की परंपरा है कि महामना मदन मोहन मालवीय जी के चित्रपट पर माल्यार्पण कर स्वागत करें। हम आप सभी अतिथियों का एक बार निवेदन करता हूं हृदय पूर्वक कि आप सब आकर श्री मालवीय जी के चित्रपट पर माल्यार्पण करें। और मैं इसी क्रम में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के शोधक छात्र शिवार्चित मिश्र महोदय से निवेदन करता हूं कि आप आकर वैदिक मंगलाचरण कर अनुग्रहित करें। वैदिक मंगलाचरण के लिए मैं आमंत्रित करता हूं शोधक छात्र शिवार्चित मिश्र। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पतीन् पंचैतान् संस्मरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हरिः ओम। इन्द्रस्योजस्थमखस्य वोद्य शिरोराध्या सन्दे वयोजने पृथिव्याः मखायत्वा मखस्यत्वा शीर्षणे प्रैतु ब्रह्मणस्पतिः परदेव्ये तु सूनरेता अच्छावीरन्नर्जं पंक्तिराधसन्देवा जज्ञन्नयन्तु नः। माखायत्वा मखस्यत्वा शीर्षणे माखायत्वा मखस्यत्वा शीर्षणे माखायत्वा मखस्यत्वा शीर्षणे। हरिः ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब कुल गीत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं काशी हिंदू विश्वविद्यालय की छात्रा जो कुल गीत आगे प्रस्तुत करे। मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्ववेद्या की राजधानी ये तीन लोकों से न्यारी काशी सुज्ञान धर्म और सत्य राशि बसी है गंगा के रम्य तट पर ये सर्ववेद्या की राजधानी नए नहीं है ये ईंट पत्थर है विश्वकर्मा का कार्य सुंदर रचे है विद्या के भव्य मंदिर ये सर्वसृष्टि की राजधानी
राजधानी। यहाँ की है ये पवित्र शिक्षा कि सत्य पहले फिर आत्मरक्षा। बिके हरिश्चंद्र थे यहीं पर ये सत्य शिक्षा की राजधानी। राजधानी भवेद ईश्वर के सत्यवानी। बने जिन्हें पढ़ के ब्रह्म ज्ञानी। थे व्यास जी ने रचे यहीं पर ये ब्रह्म विद्या की राजधानी। राजधानी वह मुक्ति पद को दिलाने वाले, सुधर्म पथ पर चलाने वाले। यहीं फले फूले बुद्ध शंकर ये राज ऋषियों की राजधानी। राजधानी सुरम्य धाराएं वरुणासी नहाए जिनमें कबीर तुलसी। भला हो कविता का क्यों न आकर ये वाग विद्या की राजधानी। राजधानी विविध कलार्थ शास्त्र गायन, गणित खनिज औषधि रसायन। प्रतीचि प्राची का मेल सुंदर ये विश्वविद्या की राजधानी। राजधानी ये मालवीय जी की देशभक्ति, ये उनका साहस, ये उनकी शक्ति प्रकट हुई है नवीन होकर ये कर्मवीरों की राजधानी। राजधानी मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्व विद्या की राजधानी। राजधानी। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि विदित है, कुलपति जी बहुत ही व्यस्ततम कार्यक्रम में से हम लोग को समय अपना दिए हैं, तो बहुत संक्षिप्त में ही मैं अब मंचासीन अतिथियों के माल्यार्पण और स्वागत के लिए मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी जी से निवेदन करता हूं, एवं संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के हमारे संकाय अध्यक्ष गुरुवर्य प्रोफेसर कमलेश झा गुरु जी से निवेदन करता हूं कि हमारे मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़े जी का स्मृति चिन्ह प्रदान कर माल्यार्पण कर स्वागताभिनंदन करें। और आप सभी करतल ध्वनि के साथ आपका स्वागत अभिनंदन करें। आप जैसे मनीषी संस्कृत जगत में, वैदिक जगत में अनेक कार्य किया। आपने जैसा विदित है कि धर्मगुरु के लिए संस्कृत के बच्चों की जगह नहीं होती थी आर्मी में, और आपने अथक प्रयास करके वो कार्य किया। तो हम सभी संस्कृत प्रेमियों और वैदिक जगत की तरफ से, छात्र और छात्राओं की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन इस कार्य के लिए भी किया जाता है। आप कई विद्याओं के विद्वान और साथ साथ धर्म को लेके चलने वाले ऐसे महान कुलपति जी का पुनः बारंबार अभिनंदन वंदन करते हुए काशी हिंदू विश्वविद्यालय वैदिक विज्ञान केंद्र स्वयं को ही आप जैसे मनीषी का सम्मान करना किसी के पास उतना सामर्थ्य नहीं है, परंतु ये महामना मदन मोहन मालवीय जी की तपोभूमि है, जहां स्वयं में आकर सभी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। ऐसे महान मनीषी का स्वागत करते हैं। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम डॉक्टर प्रभाकर उपाध्याय जी, प्राचीन इतिहास विभाग के प्रोफेसर हैं आप, और आप सारस्वत अतिथि प्रोफेसर हृदय रंजन शर्मा गुरु जी का आप माल्यार्पण कर स्वागताभिनंदन करेंगे। और इसी क्रम में हम
करतल ध्वनि के साथ आप सभी स्वागत करें। आप देश और विदेश में आपके बहुत सारे कार्य हैं जो हम उल्लेखित नहीं कर सकते हैं, समय का भी एक मर्यादा है, कालस्य गति ही उसकी भी एक गति है, तो उस विषय पे मैं नहीं जाना चाहूंगा। परंतु हम सभी, आप सब जानते हैं आपकी विद्वता के बारे में। मैं उसके बाद अध्यक्ष के रूप में सभा की अध्यक्षता कर रहे संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संकाय प्रमुख जी का मैं SN मौर्य जी से आग्रह करता हूं, अतिथि अध्यापक वैदिक गणित, की आप आकर सम्माननीय संकाय अध्यक्ष महोदय का स्वागत अभिनंदन करें। आप सब करतल ध्वनि बनाते रहें, जिससे पता चले कि कार्यक्रम अभी भी चल रहा है और आपकी करतल ध्वनि से ही इस कार्यक्रम में उत्साह रहेगा। जो संस्कृत के लिए पूरे विश्व भर में बहुत सारा कार्य किया है, संजीव जी को मैं निवेदन करता हूं, डॉक्टर संजीव राय, जिन्होंने आज संस्कृत भारती, आप जानते हैं, आपने अथक प्रयास किया है संस्कृत में सबको संस्कृत की ध्वनि प्राप्त हो, सब लोग संस्कृत बोले, इस तरह से इन्होंने कार्य किया है। बहुत सामान्य सरल स्वभाव, और आप जैसे मनीषी का स्वागत करना हम लोग के लिए भी गौरव का विषय है। आप नित्य संस्कृत सेवा करते हैं, आपका घर भी संस्कृत गृह है, आपका पुत्र, आपकी पुत्री, आपके घर में सभी लोग संस्कृत में ही संभाषण करते हैं, संस्कृत जीवन जीते हैं। ऐसे महामनीषी का स्वागत करते हैं। विज्ञान केंद्र के समन्वयक श्री उपेंद्र त्रिपाठी जी से निवेदन करता हूं कि आप सूबेदार श्री शिवेंद्र सिंह जी का माल्यार्पण कर और शॉल प्रदान कर, अंगवस्त्र प्रदान कर उन्हें और अब अभिनंदन बंदन करें। आप सब करतल ध्वनि के साथ उनका स्वागत करें। और इन्होंने वैदिक विज्ञान केंद्र को बहुत सारा वृक्ष आज विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में आपने दिया है, जिसके लिए भी आपका हम हृदय से वंदन और अभिनंदन करते हैं। अब इसी क्रम में व्याकरण शास्त्र के उद्भट विद्वान गुरुवर्य प्रोफेसर ब्रजभूषण ओझा जी को मैं सादर हृदय पूर्वक आमंत्रित करता हूं कि आकर स्वागत उद्बोधन कर हमें अनुग्रहित करें। प्रोफेसर ब्रजभूषण ओझा जी। मूकं करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। बाबा विश्वनाथ, माता अन्नपूर्णा और शिक्षा जगत के जो आदर्श रहे हैं, जिनकी बगिया में इतना भव्य वैदिक विज्ञान केंद्र निर्मित हुआ है, जिनकी संकल्पना से, ऐसे महामना के श्री चरणों में अनंत कोटि प्रणाम निवेदित करता हूं। साथ ही मंचासीन संस्कृत जगत के दीपक, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति पूज्य श्रीनिवास बरखेड़ी जी आज इस सभा में मुख्यातिथि के रूप में विराजमान हैं। मैं उनका केंद्र की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उनका आना, वो ऋषि हैं, महर्षि हैं, युग दृष्टा हैं, और जिनके नेतृत्व में शास्त्र और वेद और हमारी जो भाषा है संस्कृत भाषा निरंतर विकास को प्राप्त कर रही है। तो और विशेष करके उनके ऊपर बाबा की भी बहुत कृपा है, बार बार उनकी आने की इच्छा भी होती है और बाबा उनको बड़ा भव्य दिव्य दर्शन भी देते हैं। तो ऐसे महामनस्वी जो हमारे मुख्यातिथि हैं, उनके श्री चरणों में प्रणाम निवेदित है, साथ ही उनका स्वागत अभिनंदन है। और मंच पर विराजमान सरस्वती के वरद पुत्र, हम सबके पूज्य आज के सारस्वतातिथि प्रोफेसर हृदय रंजन शर्मा जी, और जिनके नेतृत्व में हम लोग निर्भय होकर के शास्त्र साधना कर रहे हैं, ऐसे हमारे संकाय के प्रमुख प्रोफेसर कमलेश झा जी, और जिनके अथक प्रयास से जैसे एक पिता अपने पुत्र के संवर्धन से प्रसन्न होता है, निरंतर उसकी सेवा करता है, उसी तरह से इस वैदिक विज्ञान केंद्र का जो कुछ भी स्वरूप दिखाई दे रहा है, उसके निर्माता, उसके विश्वकर्मा हमारे अग्रज वेद विभाग के आचार्य प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी जी हैं। इसलिए उनका भी स्वागत है, अभिनंदन है, जो हम सबको इस तरह का अवसर बार बार देते हैं। इसी तरह से आज सौभाग्य से संस्कृत भाषा को न केवल भारत में, अपितु मैं देखता हूं रात के 12 बजे 11 बजे अमेरिका, रूस, जर्मनी, तमाम देशों में संस्कृत को पहुंचा रहे हैं, देववाणी को पहुंचा रहे हैं। ऐसे संजीव जी यहाँ विद्यमान है, मैं उनका भी केंद्र की तरफ से
हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और गंगा के संरक्षण में तत्पर हमारे जो जवान हैं, जिनको देख करके निश्चित रूप से हर भारतीय को गर्व होता है, आनंदानुभूति होती है। और वास्तव में आप लोगों का जो कार्य है अत्यंत सराहनीय है। समय नहीं है, लेकिन आपको हृदय से बार बार मैं प्रणाम करता हूं और आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और संस्कृत जगत के जितने भी आचार्य हैं, जो भी हमारे शोधक छात्र हैं, जो भी हमारे सभ्य काशी के नागरिक हैं, जो भी यहाँ विराजमान है, आप सबका केंद्र की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और बैठने से पहले मैं जरूर कहूंगा कि हमारे बरखेड़ी जी इसी तरह से कृपा बना करके काशी की धराधाम पर बार बार आए और उनका स्वागत करने का हम शास्त्रज्ञों को बार बार अवसर मिले। अंत में महामना के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। और आपके उद्बोधन से पूरा सभा मंडप गूंज गया और सभी हृदय से आनंदित महसूस करते हैं। अब हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी सर से निवेदन करता हूं कि विषय प्रवर्तन कर हमें अनुग्रहित करें। विद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वैदिक विज्ञान केंद्र द्वारा आयोजित इस वैदिक विज्ञान एवं पर्यावरण विषयक विशिष्ट व्याख्यानमाला के मुख्यातिथि एवं मुख्य वक्ता, भारतीय चिंतन परंपरा के पोषक, प्रसिद्ध दार्शनिक, वैयाकरण और संस्कृत भाषा के नई दृष्टि देने वाले विश्व विश्रुत विद्वान प्रोफेसर श्रीनिवास बड़खेड़ी जी, माननीय केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति का मैं वैदिक विज्ञान केंद्र की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। हमारे इस कार्यक्रम के सारस्वत अतिथि गुरुवर प्रोफेसर शर्मा गुरु जी, आप वेद विभाग के मानोन्नत आचार्य तथा इस वैदिक विज्ञान केंद्र के प्रमुख संरक्षक, आपका मार्गदर्शन हमें समय समय पर निरंतर प्राप्त होता रहता है, आपका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय का मूल रीढ़ कहिए है और उस संकाय से संबंध यह वैदिक विज्ञान केंद्र है, उसके माननीय संकाय प्रमुख प्रोफेसर कमलेश झा जी, आपका भी मैं इस केंद्र की ओर से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। हमारे मित्र प्रोफेसर ब्रजभूषण ओझा जी, व्याकरण विभाग, संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय तथा काशी विश्वनाथ न्यास के न्यास सदस्य, आपका भी इस केंद्र की ओर से मैं अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच गंगा टास्क फोर्स जो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 2018 में यह एक नया गंगा टास्क फोर्स का स्थापना हुई, उसका जो वाराणसी का जो यहाँ जो ब्रांच है उसके यहाँ पर आए हुए हमारे अधिकारी और सैनिकगण, जिसमें शिवेंद्र सिंह जी जो यहाँ प्रमुख रूप से हैं और साथ में जवानगण आपके आए हैं, मैं आप सबका भी इस केंद्र की ओर से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। हमारे इस केंद्र के जो संचालन समिति और अतिथि अध्यापन में निरंतर जुड़े हुए डॉक्टर सन्नालाल एस.एल. मौर्य साहब, डॉक्टर प्रभाकर उपाध्याय जी, प्रोफेसर मृत्युंजय देव पांडे जी और आदर्श संस्कृत महाविद्यालय शिवपुर से डॉक्टर पाठक जी, डॉक्टर प्रभुनाथ उपाध्याय जी, प्रभु नारायण उपाध्याय जी, और यहाँ पर हमारे ब्रह्मा वेद विद्यालय से आए हुए बटुकगण, हमारे इस केंद्र से जुड़े हुए छात्रगण, संस्कृत भारती के पदाधिकारी आदरणीय डॉक्टर संजीव जी, आप सभी का इस केंद्र की ओर से और इस संगोष्ठी के इस अवसर पर मैं अभिनंदन करता हूं। जहां तक विषय प्रवर्तन की बात है, देखिए आज जो विश्व पर्यावरण दिवस है,
यह पर्यावरण का जो विषय है, जो चिंतन है, यह भारतीयों का और वेदों में उसका साक्षात जीवन जीने की दृष्टि, हमें प्रकृति के साथ साहचर्य पूर्वक जीवन जीने की कला वेदों से हमें प्राप्त होती है। भारतीय प्रत्येक जड़ में चेतन की परिकल्पना करता है, प्रत्येक जड़ में देवत्व की अवधारणा को देखता है और उसके साथ तादात्म्य होकर जीवन जीने की दृष्टि हमें वेदों से प्राप्त होती है। वेद का प्रसिद्ध मंत्र जो है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृतः कस्य धनम। प्रत्येक जड़ में जो चेतन की जो परिकल्पना है वह इस मंत्र के माध्यम से प्राप्त होती है, और लेकिन उसका हमें त्याग पूर्वक उपयोग करने की दृष्टि प्राप्त होती है। आज जो विकास की जो अवधारणा है, विज्ञान की जो अवधारणा है, वह विकास के इस अंधी दौड़ ने हमें इस प्रकृति के साथ निरंतर छेड़छाड़ हुआ, और आज प्रकृति अपने स्वरूप को, अपने साम्यावस्था से विखंडित होती जा रही है, और आने वाले समय में अनेक प्रकार की चुनौतियां पर्यावरण प्रदूषण की दृष्टि से हमें दिखाई पड़ रहा है। लेकिन हमारा जो वैदिक चिंतन है वह यह कहता है कि हम जितनी क्षमता है उसके हिसाब से उसका हम उपयोग करें। यह दृष्टि जो आज विज्ञान के क्रम में संपोष्य विकास, सस्टेनेबिलिटी की बात करता है, वह हमें एक वैदिक मंत्र से प्राप्त होता है। देहि में ददामिते निमे देहि निते दधे निहारंच हरासि में निहारन निराणिते स्वाहा। इस मंत्र का भाव है कि प्रकृति हमसे अपेक्षा करती है कि तुम हमें विहित हविरान्न दो, हम तुझे वृष्टि प्रदान करेंगे। अर्थात प्रकृति हमसे अपेक्षा करती है कि तुम हमारे साथ साम्यावस्था के साथ हमारे साथ तुम हमें दो तो हम तुझे वापस करेंगे। लेकिन हमारी ऐसी दिनचर्या हो गई है कि निरंतर प्रकृति का हम दोहन ही करते जा रहे हैं। प्रकृति के साथ साहचर्य या उसके देने वाली जो परिकल्पना है, जो वैदिक अवधारणा है, उससे हम दूर होते जा रहे हैं। हमारा दिनचर्या ही मात्र जो वैदिक दिनचर्या है उसका ही हम सही ढंग से अनुपालन करने लगे तो मुझे लगता है कि जो पर्यावरण प्रदूषण की जो समस्या है उससे बहुत निजात पा सकते हैं। प्रातः जब हम उठते हैं तो कराग्रे वसते लक्ष्मी, जब पृथ्वी का स्पर्श करते हैं तो वहां माता का भाव, समुद्र वथने देवी, यह विष्णु का करते हुए हम पृथ्वी माता का स्पर्श करते हैं तो वहां पर प्रारंभ से ही ये दृष्टि जगती है कि यह पृथ्वी हमारी माता है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए, जगदीश चंद्र बसु जी एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उनके ऑटोबायोग्राफी में इसका उल्लेख है कि वृक्षों में संवेदनशीलता की उनको दृष्टि कहाँ से मिली, तो भारतीय जीवन परंपरा से प्राप्त हुई। उनकी माता जब उनसे कही कि दिन में कि बेटा तुलसी का पत्ता तोड़ करके पूजा घर में रख दो, और वो भूल जाते हैं। रात में जब उनको माता कहती है कि भोग लगाने जाती है तुलसी का पत्ता नहीं है, तो माँ कहती है कि बेटा तुलसी का पत्ता तुमने नहीं तोड़ा, तो उनको लगता है कि तो कहे वो तुरंत रात को तोड़ने जाते हैं तो माँ उनको कहती है कि नहीं नहीं, तुलसी माँ सोई है, तुलसी माता सोई है, इसलिए तुम रात में तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ो। तो वो उनके विचार में मन में कौंधने लगा कि तुलसी पत्ते में भी जीवन की परिकल्पना है, और यह उनके विचार मन में कौंधा, और बाद में वह इसी को उन्होंने वैज्ञानिक धरातल पर सिद्ध किया, वैश्विक धरातल पर, और इसी की प्रामाणिकता के आधार पर वह विश्रुत विद्वान के रूप में स्थापित हुए कि नहीं, वृक्षों में वनस्पतियों में भी जीवन की परिकल्पना है। हमारे यहाँ प्रत्येक मंत्रों में भी है उनकी रक्षा करने की, वृक्षारोपण की, 10 पुत्र के समान एक वृक्षारोपण करने का महत्व है। तो इस प्रकार की संस्कृति, प्रकृति की पूजा और भारतीय चिंतन परंपरा में हमारे रग रग में है, उसको पुनः स्थापित करने के लिए वैज्ञानिक दृष्टि से उस पर चिंतन और उस पर विवेचन करने के लिए इस केंद्र की स्थापना भी हुई है। हम उस पर आगे बहुत से कार्य करेंगे। मैं समय ज्यादा न लेते हुए संक्षेप में अपनी बातों को रखा, और समवेत रूप से मैं सबका अभिनंदन करता हूं। जय तु संस्कृतम, जय तु हम। बहुत बहुत धन्यवाद। अत्यंत सारगर्भित उद्बोधन आपका। आपने पर्यावरण शब्द को आधि दैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक
त्रिविध रूपों से हम सबको बताने का प्रयास किया। आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन। अब मैं मुख्य अतिथि के रूप में हम सबके समक्ष विराजमान मुख्य वक्ता प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी महोदय जी से सादर पूर्वक निवेदन करता हूं कि आकर अपना उद्बोधन प्रदान कर हमें अनुग्रहित करें। धन्यवाद। भवति यदनुभावात् एडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च। वैदिक विज्ञान केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इस प्रांगण में आसीन मंचासीन सभाध्यक्ष महोदय, सरस्वती अतिथि महोदय तथा हमारे इस वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वयक आचार्य उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी, स्वागत उद्बोधनकर्ता व्याकरण के विद्वान आचार्य ब्रजभूषण ओझा जी तथा इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी बंधुजन। काशी एक ऐसा क्षेत्र है, उसमें धार्मिक कार्यक्रम भी होते हैं और साथ ही साथ वैज्ञानिक कार्यक्रम भी होते हैं। आज ही राजनीतिक कार्यक्रम भी हो रहा है और इस तरफ आप एक विज्ञान के वैदिक विज्ञान के संबंध में भी कार्यक्रम कर रहे हैं। तो एक अनेक मुख से एक विद्या का आराधन करने वाले क्षेत्र में आने का सौभाग्य मिला है। हमारे मित्रता के कारण से आज वेदमूर्ति उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी ने आग्रहपूर्वक मुझे निमंत्रण दिया। आपने कहा कि यहाँ वृक्षारोपण करेंगे, आज विश्व पर्यावरण दिन है, तो वृक्षारोपण के साथ ही आपने एक यहाँ एक स्वागत कार्यक्रम भी आयोजित किया। आपके लिए आभार मैं व्यक्त करता हूँ। और प्रथम बार मेरा इस सभागार में आना हुआ है, तो बहुत संक्षिप्त कार्यक्रम है, इसलिए बहुत विस्तृत कार्यक्रम में एक बार आना चाहता हूं। तो आज विश्व पर्यावरण दिन है। एक तरफ से हम बात करते हैं, पर्यावरण की बात करते हैं, लेकिन पर्यावरण की दृष्टि जो है, इस विषय पर भारतीय चिंतन, उसके बारे में हमें जानकारी लेनी है। खास करके क्षेत्रज्ञ के संबंध में भगवत गीता में जब बात आती है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानो। क्षेत्रज्ञ तो है, लेकिन क्षेत्र क्या है? इस क्षेत्र की गणना में सारी मतलब पूरा पर्यावरण आता है। प्रकृति, महाभूतान्यहंकारः बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकंच। इस व्यवस्था में जब हम देखेंगे तो मानव भी इसका एक अंग मात्र है। हम पर्यावरण को मानव के अतिरिक्त के रूप में, भिन्न प्रकृति के रूप में सोच रहे हैं। इसका मतलब है हम पर्यावरण की रक्षा हम करने वाले कौन होते हो? पर्यावरण की रक्षा करने वाले मानव कौन होता है? क्योंकि ये अहंकार है। मानव इस पर्यावरण के एक अंग मात्र है, अंश मात्र है। मैं यदि सोचता हूं इस पूर्ण व्यवस्था को मैं नाश भी नहीं कर सकता हूं, रक्षा भी नहीं कर सकता, इतना सोचना है, तब पर्यावरण रक्षा अपने आप में हो जाएगी। आज हम इसको विभिन्न रूप से सोच रहे हैं और हमने वास्तविक रूप से यदि सोचेंगे तो इस पर्यावरण का नाश हमने किया, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि करने वाले हम कौन होते हैं? तो इतनी बड़ी प्रकृति में मानव एक अंश मात्र है। यदि हम सोचेंगे तो पूरी प्रपंच के व्यवस्था को हम देखेंगे, इतने जीव राशि, जीव जंतु व्यवस्था, सागर, समुद्र, नदियां, पर्वत, उनमें से मानव एक बहुत बहुत छोटा सा अंश है।
तो इसमें हमारा जिम्मेदारी क्या है, इतना ही सोचना है। मतलब मेरे एक ज्ञानपूर्वक प्राणी होने के नाते मेरा एक धर्म बनता है। इसका मतलब है मैं प्रकृति का नाश भी नहीं कर सकता हूं, प्रकृति का रक्षा भी नहीं कर सकता हूं, पहला ये सोचना है। दूसरी बात, यदि मेरा कुछ भी नहीं है लेकिन मेरा कुछ धर्म बनता है, क्योंकि मैं इस सृष्टि में एक ज्ञानवान प्राणी हूं, मेरे लिए कुछ धर्म होते हैं, तो उस धर्म का पालन करना मेरा कर्तव्य है। तो इस दृष्टि से पर्यावरण के बारे में यदि सोचना है तो हमें हमारा कर्तव्य के बारे में और हमारे धर्म के बारे में सोचना है। यदि हम सोचेंगे तो हमारे इस पर्यावरण के प्रति हमारी निष्ठा, हमारी दृष्टि बदल जाती। मुख्य रूप से भारतीय दर्शन में हम यदि सोचेंगे तो अभ्युदय और निशेष की बात आती है। अभ्युदय, और बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, लेकिन इस सिंपल चीज को हमें ठीक से हमने समझा नहीं, हमने समझाया भी नहीं प्रपंच को। अभ्युदय और निश्रेयस, जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसका ट्रांसलेशन कैसे करना, लोग बहुत अलग अलग से ट्रांसलेशन करते हैं। पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी विकास, सस्टेनेबल यानी क्या होता है, संपोषेबल, कुछ तो कर। इसका सिंपल टर्म है अभ्युदय। हमारे प्राचीन परंपरा में, वैदिक परंपरा में इसको बहुत संक्षिप्त शब्द से कहा गया है अभ्युदय। उदय होता है लेकिन उसके साथ अभी, मतलब परितः जितना भी है उसके साथ उदय होना चाहिए, खुद का उदय नहीं करना चाहिए। अभ्युदय है, इस अभ्युदय शब्द में ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। इसको हमने समझा नहीं, ट्रांसलेशन कर दिया, तो वो समझे, वो फिर उसका समझना मुश्किल हो जाता है। वैसे अभ्युदय शब्द से जो बताया गया है तो धर्म के साथ, मतलब मेरा भी धर्म है, उसमें धर्म के साथ धार्मिक धर्म यानी हमारे रिलीजन नहीं है, मेरा कर्तव्य के रूप में मेरे देखिए, माँ को मैं पृथ्वी को माँ मानता हूं, और पुत्रो हम अस्याहा, मैं पुत्र हूं, ये माँ है, और माँ के प्रति मेरे धारणा क्या होनी चाहिए, और मेरे माँ के अन्य पुत्रों के बारे में। इसलिए हमारे कश्यप ब्रह्म से जो निकले हैं, सरीसृप, नाग, पक्षी, ये सारे हमारे सहज बंधु है। तो सहज बंधुओं के साथ हमारे व्यवहार कैसे होना, इतनी मात्रा, हमारी दृष्टि बदलने से ही हमारे क्यों सृष्टि का इतना बड़ा विस्तार कहा गया है। तो ये केवल कहानी नहीं है। ये देखिए, हमारे बहुत सारे हिस्ट्री के लोग और ये लोग ऐसे बताते हैं पूरा विकल्प कहानी बताया गया है, तो कहानी नहीं है, दृष्टि बदलने की बात है। मतलब ये कश्यप ब्रह्म से सृष्टि की बात जब आती है तो ये कहानी नहीं है, कल्पित कहानी नहीं है। मेरे संबंध क्या है पूरी प्रकृति के साथ और अन्य प्राणियों के साथ, मेरा संबंध क्या है, इसको संबंध बनाने का, दृष्टि देने की प्रक्रिया है। तो इस तरह हमारी पुराण और वैदिक वांग्मय में जिस दृष्टि से प्रकृति को प्रकृति के अंग के रूप में मानव को बताया गया है, उस मानव यदि अहंकार से प्रवर्तित हो रहा है तो उसको प्रकृति को कुछ हानि नहीं हो रहा है, लेकिन खुद को हानि हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब मैं यदि मेरा कर्तव्य लोप कर रहा हूं, मेरा धर्म लोप कर रहा हूं, तो उसका अधर्म भोग करने वाला कौन है? मैं अकेला हूं। अधर्म का भोग मुझे भी मिलेगा, इसका मेरा पाप कर्म का फल मुझे मिलने वाला है। तो यदि मैं ऐसा सोचूं, प्रकृति में क्या होने वाला है? प्रकृति तो अपने आप में रक्षा कर देगी। मान लीजिए उसको ज्यादा भार हो जाएगा तो प्रकृति अपने आप को भूकंप कर लेगा और बाकी को निकाल देगा। तो प्रकृति का एक स्वभाव है, उस स्वभाव के अनुसार हम यदि वर्तन नहीं करेंगे, नष्ट होने वाले हम हैं। तो इस दृष्टि से मानव को खुद का कर्तव्य के प्रति होने के लिए एक वैश्विक दृष्टि देने वाली हमारी दृष्टि देने वाला हमारा वैदिक वांग्मय के आधार पर जो विज्ञान है, तो विज्ञान अपने आप में कोई चीज नहीं होता है। विज्ञान अपने आप में केवल कार्य कारण भाव संबंध को बताने वाला एक ज्ञान है, लेकिन दृष्टि देने वाली। हमारे गुरुजी एक उदाहरण देते हैं। हम अच्छे कार में बैठे हैं, बहुत अच्छा कार है, उसमें एक्सेलेटर है, बहुत वेग से जाता है और बहुत सुखासीन है, सारा है, लेकिन दो चीज नहीं है उसमें, स्टीयरिंग नहीं है, ब्रेक नहीं है। तो स्टीयरिंग नहीं है, ब्रेक नहीं है, तो ब्रेक यानी संयम नहीं है हमारे लिए, और स्टीयरिंग यानी हमारे लेने का मतलब कैसे किस दिशा में लेके जाए वो भी नहीं है। और हम बैठे हैं, अच्छे कार है, लेकिन
स्टीयरिंग नहीं है, ब्रेक नहीं है, हेडलाइट नहीं है, चलो अब क्या करना है। तो हमारे तत्वज्ञान, वैदिक तत्वज्ञान हेडलाइट है, और हमारा ब्रेक जो है हमारा संयम है। मेरा खुद का संयम जो करना है वो, मेरा मन का संयम जो करना है वो ब्रेक है। और स्टीयरिंग व्हील जो होता है मेरा विवेक है, कितना मेरे चलना है, किस दिशा में जाना है, मेरा विवेक है। इन तीनों चीजों को यदि हम ठीक से उपयोग नहीं करेंगे तब हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम निश्रेयस की ओर नहीं बढ़ेंगे, अभ्युदय भी नहीं होने वाला है। अंततोगत्वा हम नरक सृष्टि करेंगे। इस दृष्टि से आज पर्यावरण की दृष्टि में दिन में कम से कम हम ये सोचे इस पर्यावरण के लिए प्रति मेरा कर्तव्य क्या है। इन्हीं शब्दों से मेरा धन्यवाद देना। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यतोऽभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्मः, इस वाक्य को आपने चरितार्थ किया, और आपने जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि और पंचभूतात्मक सृष्टि की चर्चा, मन बुद्धि चित्त अहंकार, बहुत सारे विषयों को आपने बहुत कम समय में ही बहुत अच्छे से हम सबको समझाने का प्रयास किया। अवश्य हम सब इन बातों का ध्यान रखकर अग्रिम जो विश्व पर्यावरण दिवस आएगा बहुत सारा परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलेगा। इसी के साथ इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए हमारे परम आदरणीय गुरुवर्य प्रोफेसर हृदय रंजन शर्मा गुरु जी से निवेदन करता हूं कि आकर अपना उद्बोधन प्रदान कर सारस्वत अतिथि के रूप में हमें अनुग्रहित करें। प्रोफेसर हृदय रंजन शर्मा गुरु जी महा। ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। आज के इस महनीय कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे संस्कृत संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संकाय प्रमुख आचार्य कमलेश झा जी, इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान माननीय श्रीनिवास वरखेड़ी जी, माननीय कुलपति केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली, आचार्य ब्रजभूषण ओझा जी, समन्वयक डॉक्टर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी, एवं सभा में उपस्थित समस्त छात्र छात्राएं, माननीय विद्वज्जन एवं अधिकारी जन, सेना से आए हुए। बहुत अच्छा लगा कि इस कार्यक्रम में आप सभी लोग सम्मिलित हुए, तो ये एक बड़े ही गौरव की अनुभूति दे रहा है। क्योंकि जब मैं आया तो देखते ही मैंने कहा आप लोगों का किस तरह से आगमन हुआ, तो बताया कि नहीं आप इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। ये गौरव की अनुभूति देता है। आपको देख के, आप सभी लोगों को देखकर एक ऐसा मन में आत्मविश्वास का भाव जगता है कि उसे अभिव्यक्त करना पूरी तरह संभव नहीं है। आप सभी का स्वागत है। समय कम है, संक्षेप में पर्यावरण के विषय में हमें ये समझना है कि हमारा शरीर जो है, देखिए जब हम कह रहे हैं हमारा शरीर, शरीर माने हम अलग हैं, तो ये वास्तविकता है। जब हम कहते हैं हम, जो हमारी पर्सनालिटी है, तो वो हमारा एम्बॉडीड सोल है, जीवात्मा। अंतःकरण जो है वो हम हैं। ये जो स्थूल शरीर है, ग्रास फॉर्म, वो हमारा घर है। तो हमारे 3 शरीर हैं। पहला शरीर ये घर, दूसरा शरीर ये भवन जिसमें हम रहते हैं, गृह कहते हैं, और तीसरा शरीर है ये पंच महाभूत, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। तो ये तीनों जो हमारे शरीर हैं, इनमें जब हम समन्वय रखेंगे, जब इनको व्यवस्थित रूप से, आपने जो अभ्युदय शब्द कहा, तो अभ्युदय जो है वो समग्र रूप में जब होगा तो हमारा भी अभ्युदय होगा। तो यह हमारा जो सिद्धांत है और व्यवहार है, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ जोड़ें। हम अपने इन तीनों शरीरों को किस प्रकार से समृद्ध कर सकते हैं, ये जब हम भाव लेके चलेंगे तो सुख, शांति और समृद्धि वास्तव में आएगी। पूरे विश्व के लिए यह सिद्धांत अनुकरणीय है। और इतना ही कह के ज़्यादा कहना नहीं है, कहना तो बहुत चाह रहे थे। वेदों में बड़े विस्तार से पर्यावरण की चर्चा है, इस पर बहुत शोध हुए हैं, लेकिन हम इन अपने 3 शरीरों की रक्षा करें तो हम सुख, शांति और समृद्धि के साथ अपने को रख सकते हैं।
इतना ही कह के विराम लेता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे मनीषी विद्वान को कई वर्ष भी सुना जाए तो कम पड़ेगा, लेकिन समय की ही अपनी एक गति है। और इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं संकाय प्रमुख संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय और सभा की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर कमलेश झा गुरु जी से निवेदन करता हूं कि अध्यक्ष ही उद्बोधन प्रदान कर हमें अनुग्रहित करें। समुच्छलन्त्यै जगदात्मिकायै शान्तस्वरूपाय सदाशिवाय सते भवन्त्यै भवते च सत्यै नमः शिवायै च नमः शिवाय। काशी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसी संस्था को परिकल्पित करके इस रूप में उतार देना, जिनके लिए एक बहुत साहस की बात कही जाती है, ऐसे मदन मोहन मालवीय जी के चरणों में प्रणाम अर्पित करता हूँ। आज हम लोगों के सौभाग्य से विश्व पर्यावरण दिवस पर जो हमारा वैदिक विज्ञान केंद्र एक वृक्षारोपण कार्यक्रम और साथ में संस्कार कार्यक्रम को आयोजित किया, और उसमें भारतवर्ष के और यदि हम शास्त्रों की दृष्टि से देखें तो संपूर्ण विश्व के जो महामनीषी हैं, ऐसे विशिष्टातिथि हमें प्राप्त हुए हैं। आचार्य बरखेड़ी जी, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली से। हमारे गुरुजी जो बृहस्पति के समान राम राज्य में सारा अनुशासन और उपदेश करते हैं, इस तरह से इस वैदिक विज्ञान केंद्र को उपदेश देकर अपने मार्ग का अवलंबन देकर के जो इस तरह से संपूर्ण विश्व के विकास में इसमें अपनी आहुति दे रहे हैं, ऐसे गुरुवर आचार्य हृदय रंजन शर्मा जी को चरणों में प्रणाम अर्पित करता हूं। हमारे मित्र अनुज उपेंद्र जी का मतलब होता है जो बहुत बड़ा कार्य करे और अपने को इंद्र से छोटा भाई बना ली, और वो है इंद्र के सम्राट, चाहे तो कितने इंद्र को रोज बदल दें, तो लेकिन नाम रखते हैं उपेंद्र। ऐसे बड़े उत्साह से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और वैदिक विज्ञान केंद्र को भी आसमान तक पहुंचा रहे हैं अपने क्रियाकलापों से। उनको बहुत बहुत आशीर्वचन करता हूं। बहुत संक्षेप में बोलना है, क्योंकि जो विश्व पर्यावरण है यह विश्वेश्वर का ही अंग है, ऐसा हमारे आचार्य जी कुलपति जी बतला रहे थे। तो विश्वेश्वर का ही अंग है विश्व पर्यावरण। अब हम देखें तो भगवान विश्वेश्वर अपने को जब प्रकट करते हैं तो दो भागों में बांट लेते हैं। किस लिए दो भागों में बांटते हैं? एक को कैसे दो भागों में बांटा जा सकता है? तो उपास्य और उपासक, इन दो भागों में बांटा जाता है। उपास्य की जितनी गरीयता होगी, जितना गरीयस्व उपास्य में होगा, उपासक की महिमा उतनी बढ़ेगी। तो भगवान विश्वेश्वर ने अपने उपासक की पूर्ति के लिए भगवान नारायण को उपास्य बना दिया, और इसी तरह से भगवान नारायण ने अपने गरीयस्व के लिए उपास्य बना लिया विश्वेश्वर को। एक ही है दो मूर्ति में कि हम लोग भी परस्पर देवो भव की भावना से संयुक्त होकर विश्व पर्यावरण में अपने कर्तव्य का, धर्म का निर्वाह करें, इस शिक्षा के लिए। तो ऐसी स्थिति में जब हम सृष्टि प्रक्रिया पर अपनी दृष्टि को केंद्रित करते हैं सृष्टि प्रक्रिया पर, तो देखिए पंच महाभूत तो ठीक है, इतना विराट हो गया, लेकिन जब एकादश इंद्रियों में आते हैं, अहंकार और मन और बुद्धि के स्तर पर आते हैं, तो क्या जितना व्यापक पंचभूत है इतना व्यापक ये हो पा रहा है? इसीलिए हमारे शास्त्रकारों ने कहा कि आत्मस्थानीय भगवान नारायण है, और हमारे वैष्णव दर्शनों में पूरे ये जो अहंकार है, मनस है, बुद्धि है, इन सबों को देव रूप में
व्यापक रूप में माना और उसके अनुगामी हम लोग होते हैं। तो जैसा हमारे आचार्य जी कह रहे थे कि हम मानव जिनके लिए भगवान नारायण ने संपूर्ण सृष्टि पहले की, क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, क्या सांस लेगा, किस तरह से वस्त्र पहनेगा, भोजन क्या करेगा, अन्न औषधि, और फिर इतने प्राणियों को, मानवेतर सारे प्राणियों को, उसके बाद सबसे बाद में मानव को बनाया और विवेक संयुक्त किया और कहा कि तुम्हारे अंदर हम ऐसी क्षमता देते हैं कि शास्त्र से, गुरु से और स्वप्रयत्न से जो हमारा विग्रह है, यह विश्व पर्यावरण, उसके लिए सतत उद्युक्त रहना, इसी के लिए हमारे शास्त्रों में उपदेश है गुरुतः, शास्त्रतः, स्वतः। इन विषयों पर काफी विवेचना की गई है। भगवान नारायण से भगवान शंकराचार्य ने जो एक पद्य में स्तुति की है, उसमें विश्व पर्यावरण की ही बात है। कैसे हम विश्व पर्यावरण के लिए सततोद्योग में रहेंगे? तो अभिनय अपनय विष्णु, हे भगवान विष्णु, हमारे अंदर जो अभिनय का प्रवेश हो जाता है उसको आप दूर भगा दीजिए। दमय मनः समय विषय मृग तृष्णाम, हमारे मन को जो बाहर भागता रहता है और उचित अनुचित का विवेक परित्याग करके जो भोग में लग जाता है, उस मन को दमन करिए। और समय विषय मृग तृष्णाम, विषय की जो मृग तृष्णा है उसका समन करना, एक एक में हेतु मत भाव है। भूत दयाम विस्तारय, प्राणी मात्र पर, पंचभूत पर भी दया हमारी जगी रहे, इसका विस्तार आप करिए। ये सारी बातें जब होती है, ये इसके लिए स्वप्रयत्न हमारे सद्गुरु और हमारे शास्त्र हमारे लिए अवलंब है, इसी से हमको चलना है। ये सारी बातें जब होगी तब तारय संसार सागरतः, संसार का जो क्लेशमय स्वरूप है, जो बंधमय स्वरूप है, जो कष्टमय स्वरूप है, वह सब मिट जाता है, हमारे हमसे दूर भाग जाता है। और हम जो सुख राशि है भगवान उनके दास्य भाव को प्राप्त कर लेते हैं। हम फिर से भगवान नारायण को प्रणाम करते हैं। और ये व्यास जी कहते हैं कि जैसे पुराणों में यदि भागवत महापुराण का श्रवण कर लिया तो धन्य हो गया, सब न करे इतना भी कर लिया। और नदियों में यदि गंगा का सेवन कर लिया तो गंगा के निर्मलीकरण में और उसके हर तरह से संपोषण में लगे हुए हमारे मित्र बंधु अभी आए हुए हैं। और गंगा का एक स्वरूप ज्ञान का भी है, ज्ञान के उपासक ये हमारे सारे के सारे सामने बैठे श्रोता और मंचस्थ विद्वद्जन हैं। हम इन सबों को भगवान विश्वनाथ के अंग रूप में देखते हुए सबको हम प्रणाम करते हैं। नमः शिवाय च नमः शिवाय, नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव। अत्यंत सारगर्भित उद्बोधन संकाय प्रमुख महोदय और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर कमलेश झा गुरु जी। अब मैं गंगा टास्क फोर्स, जो हमारे आर्मी के जो जवान आज हम सबके समक्ष हैं, जो प्रहरी हैं इस देश के, जिनको बार बार नमन करके भी हम लगता है कि अभी बहुत कुछ बाकी है, ऐसे हमारे जवान जो हमेशा हम लोग के लिए तत्पर रहते हैं, देश के लिए आगे बढ़ते हैं, आज उनका सम्मान के क्रम में वैदिक विज्ञान केंद्र पंचांग, जो वैदिक विज्ञान केंद्र का उन्हें प्रदान करना चाहता है। तो मैं सूबेदार शिवेंद्र सिंह से निवेदन करता हूं कि अपने दल के साथ आए और वैदिक विज्ञान केंद्र का पंचांग लेकर उसे, आपका ये सम्मान है जो वैदिक विज्ञान केंद्र करना चाहता है इस माध्यम से। और कुलपति महोदय और माननीय सारस्वत अतिथि से भी निवेदन करता हूं कि इस सम्मान को प्रदान करें और आप सब करतल ध्वनि के साथ आपका स्वागत अभिनंदन करें। करतल ध्वनि बजती रहे और हर हर महादेव का उद्घोष हो, जो काशी की एक परंपरा है। तो हर हर महादेव का आप उद्घोष करें, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम अब अपनी संबंधता की ओर बढ़ता हुआ, अग्रसर होता हुआ, लेकिन कार्यक्रम की औपचारिकता होती है धन्यवाद ज्ञापन की। तो धन्यवाद ज्ञापन हेतु बहुत ही संक्षेप में बृहस्पति पांडे जी को मैं निवेदन करता हूं कि आके बहुत संक्षेप में कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन करें। उसके बाद वृक्षारोपण का कार्यक्रम है, तो बहुत ही संक्षेप में आप करें।
वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। यहाँ पे उपस्थित सभी गुरुजनों एवं श्रोतागणों का समेत रूप से मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।